0.6। तो u बराबर क्या हो गया, 0 में जोड़ोगे तो बदल थोड़ी जाएगा, प्रभाव ही नहीं रहा यहां पर शून्य का। तो कितना आ गया हमारा वेग, 19.6 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हुई बात। अब क्या किया जाए, अब हमें ऊंचाई और ज्ञात करनी है, तो गति की कौन सी समीकरण लगाएं, फिर गति की दूसरी समीकरण लगा लेते हैं। यहां लिख लेंगे गति की सेकेंड समीकरण से, और ये क्या कहती है, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। प्लस लगाओगे माइनस, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है। u का मान अभी निकाल लिया हमने, तो 19.6 यहां लगा दिया गुणा, t क्या है, टाइम 2 सेकेंड, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में, -1/2, g का मान मिला हुआ है 9.8 गुणा 2 की घात 2, t के ऊपर घात 2 है तो 2 की घात कितनी लगा दोगे, 2 लगा दोगे भाई। अब ये बिल्कुल मत कर देना, हर बार बताता हूं, जब भी आपके सामने मैं पढ़ाने आता हूं, लेक्चर देने आता हूं, मैं बताता हूं भाई इधर वाली संख्या से इधर वाले को मत काट देना, गलत हो जाएगा यहीं पर, क्योंकि भाई इधर का हिस्सा अलग है, इधर का हिस्सा अलग है, तो इससे इसे बिल्कुल नहीं काटना, ठीक है। इसको अलग सोल्व कर लो, इसको अलग सोल्व कर लो। चलिए करते हैं, 2 छंग 12 का 2, पहाड़े तो आते होंगे, हासिल लगा 1, 2 9 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 अंक के बाद दशमलव लगा 2। कई बार सिखा दिया मैंने आपको दशमलव लगाना गुणनफल में, फिर गुणा चेक कर लो, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, माइनस 1/2 गुणा 9.8, 2 के ऊपर घात 2 है, इसका मतलब 2 गुणा 2, यहां लिख देंगे, तो 2 से 2 खत्म, ये कितना है 39.2 माइनस 2 की और 9.8 की गुणा कर लेते हैं, तो 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 9 18 और 1 19, 1 अंक के बाद दशमलव। अब घटाना है 39.2 में से 19.6, क्या बचेगा, घटाना तो आप सब जानते होंगे। हाँ, कुछ बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें थोड़ी सी समस्या आ जाती है पॉइंट में, तो भाई सिंपल है, मैं तो सिखा रहा हूं आपको, मैं तो जब भी आपके समक्ष आता हूं, मैथ में आऊं या फिजिक्स में आऊं, मैं आपको मूलभूत चीजें भी सिखाकर चलता हूं, गणनाओं की, दशमलव भी सिखाता हूं, पक्षांतर भी हाथों हाथ सिखा देता हूं, तो पॉइंट के जोड़ना घटाना ही मैं आपको सिखा लेता हूं। यहां पे हाँ आ रहा है नजर आपको, 39.2 में से 19.6, गड़बड़ कहां होती है, जब आप दशमलव के नीचे दशमलव ना रखो। जोड़ते और घटाते समय हमेशा ये ध्यान रखो कि दशमलव के नीचे दशमलव आ जाए। यदि दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, सवाल गलती नहीं होगा। क्लियर बात, हमारा आ चुका है।
अब 2 में से 6 नहीं जाएगा, या चला जाएगा, हो सकता है कुछ का चला जाए, तो इधर से क्या ले लो, एक दाही ले लो इधर को। दाही कितने की होती, 10 की होती, और 2 पहले से कितने हो गए, 12। अब 12 में से 6 लेस कर दो, क्या बचेगा, 6 ही तो बचेगा भाई। तो यहां क्या बचा, 9 थोड़ी बचा, इधर को ले गए थे ना, यहां बचा 8। इधर से इधर को ले लो, क्या हो गए 8 के 18। 18 में से 9 घटाओगे, 9 बच गया। यहां क्या बचा फिर, जब 3 है, उधार दे दिया उधर को उसने, इस पे बचे 2, और 2 में से 1 घटाओगे 1। अब ये बताओ दशमलव कहां लगाओगे, भाई सीधी सी बात है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, तो हमारा क्या बच गया घटाने के बाद, 19.6। क्लियर हुई बात। और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, इनका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। पूरा क्वेश्चन हमारा सरल हो चुका है, आप इसे नोट कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। बस ये मान लो यदि इसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की तो बिल्कुल नहीं कर सकते दोबारा से। हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है। तो इस रफ कार्य को मैं रफ ही कर रहा हूं आपके सामने से, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, उसके बाद इसे मैं रफ कर लूंगा। कीजिएगा जल्दी से नोट, परछाई वगैरह की समस्या भी नहीं रहेगी आपके समक्ष। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। हो गया होगा, रफ कर लेता हूं। इतने आप अपने नोट्स बनाया करो, इतने मैं आपके बोर्ड को रफ कर रहा हूं, और रफ कॉपी पर अच्छे से प्रैक्टिस किया करो भाई, क्योंकि क्वेश्चन किसने किया, मैंने ही तो किया है आपके समक्ष, आपने थोड़े ही ना किया है। और जब आप स्वयं नहीं करके देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि गुणा कैसे हो गई थी क्वेश्चन में और भाग कैसे हो गई। मैंने अपना मस्तिष्क ही तो यूज किया इसे। अब क्या करना है, आपको रफ कॉपी पर अपना माइंड यूज करना है, अपना मस्तिष्क यूज करना है, तब आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे। देखो भाई कितनी मेहनत करनी होती बोर्ड रफ करने के लिए ना, क्योंकि यदि इस पे डस्ट रह गई तो आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई देगी, इसलिए हमें इसकी डस्ट हटानी होती है। ये जो डस्ट है चौक के द्वारा जो इस पे रह जाती है। क्लियर हुई बात। तो अपना मस्तिष्क भी यूज कर लिया करो। ऐसा थोड़ी आप स्वयं से सवाल हल करोगे रफ कॉपी पे तो आपका मस्तिष्क कम हो जाएगा, आपका दिमाग घट जाएगा। वही ईश्वर ने हमें मस्तिष्क तो ऐसा दिया है कि हम जितना प्रयोग अपने मस्तिष्क का करेंगे उतना मस्तिष्क बढ़ता जाएगा। बुद्धि बढ़ेगी या बुद्धि घट जाएगी? बुद्धि तो बढ़ेगी ना, इसलिए कहता हूं प्रैक्टिस किया करो। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूं, समय कम है आज तो मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन 25वां करा देता हूं। 22वें के लिए टाइम ज्यादा चाहिए। 25वें ने कहा किसी पत्थर के टुकड़े को, किसी पत्थर के
टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर ऊंचाई तक ले जाने हेतु ऊंचाई तक ले जाने हेतु किस ऊर्ध्वाधर वेग से फेंकना होगा। और ऐसे क्वेश्चन में क्या मिलता है? गुरुत्वीय त्वरण G। इसमें मिला है 9.8। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक बार फिर से देखिएगा, क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर पहुंच चुका है। किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर ऊंचाई तक ले जाने हेतु किस ऊर्ध्वाधर वेग से फेंकना होगा। मतलब पृथ्वी पे हो भाई, यहां पर कोई पत्थर का टुकड़ा है और कितनी ऊंचाई तक लेके जाना है? ये है पत्थर का टुकड़ा और कितनी ऊंचाई तक लेके जाना है? 1000 मीटर की ऊंचाई तक लेके जाना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने वेग से फेंको, तो इसका मतलब u बराबर ज्ञात करना है। यहां लिख लेंगे पत्थर का या पत्थर के टुकड़े का प्रारंभिक वेग u बराबर ज्ञात करना। कितनी ऊंचाई तक लेके गए? 1000 मीटर। पत्थर द्वारा प्राप्त ऊंचाई h बराबर 1000 मीटर। गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है स्मॉल g 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब ऊपर पहुंचा होगा तो वेग क्या हो जाएगा? 0। ऊपर जाके रुकेगा ही तो कहीं ना कहीं। तो पत्थर का अंतिम वेग v बराबर 0। समय का जिक्र नहीं है, गति की तीसरी समीकरण लगेगी फिर तो। गति की थर्ड समीकरण से क्या हो जाएगी? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2gh। बीच में बताओ प्लस लगाओगे या माइनस? वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो हम लगाएंगे माइनस। b का मान 0, u दिया हुआ नहीं है, ज्ञात करना है, और स्मॉल g का मान मिला हुआ है 9.8। h भी मिला हुआ है 1000। आगे चलते हैं इसको। तो 0 बराबर u स्क्वायर माइनस, दोनों गुणा कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16 का 6, यहां से ले 2 9 18 और 1 19। एक अंक पर दशमलव है, यहां लगा लेते हैं और गुणा में है 1000। तो u स्क्वायर माइनस दोनों की गुणा करनी है हमें। तो 196 कम 196, 3 जीरो आगे है, आगे लगा देंगे
और दशमलव लगाते हुए ध्यान रखना इकाई की तरफ से गिनना, एक के बाद है तो यहां भी इकाई की तरफ से गिन के एक के बाद लगा। अब बचा हमारा u स्क्वायर माइनस 196 के आगे डबल जीरो, इधर माइनस है, इधर उठा के ले आओ प्लस का हो जाएगा, तो u स्क्वायर बराबर 196 के आगे दो जीरो। आपको पहले ही बताया था घात 2 हटाओ एक ओर से दूसरी ओर वर्गमूल बन जाता है, तो 196 के आगे दो जीरो, 196 का क्या होता चौथा, आगे डबल जीरो, एक ले लो जोड़े में से, तो क्या हो जाएगा हमारा 140 मीटर प्रति सेकंड। कंप्लीट आपका, नोट कीजिए।